माहवारी एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि माहवारी के संक्रमण के चलते हर साल कई महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन माहवारी के चलते महिलाओं में हो रही संक्रमण को दूर करने के लिए बिहार के भोजपुर जिले के आदर्श ग्राम पंचायत दावा में सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में तैयार किए जा रहे संगिनी नाम के सैनिटरी नैपकिन को आसपास के गांव में बिक्री किया जा रहा है। आदर्श ग्राम पंचायत दावा की मुखिया सुषुमलता कुशवाहा ने बताया कि हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जब वह एक मुखिया से मिली तो उन्होंने सैनिटरी मेकिंग के बारे में बताया, जिसके बाद उनके मन में भी यह ख्याल आया कि महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के बारे में जागरूक किया जाए। इससे महिलाएं हर माह होने वाली माहवारी से संक्रमण के चलते गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। खासतौर से महिलाओं को माहवारी के दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीदती या खरीदना नहीं चाहती हैं। उन्होंने बताया कि यह प्लान काफ़ी जोखिम भरा और कठिन था, क्योंकि इस विषय पर लोगों से और महिलाओं से बात करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी समझा। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री नव परिवर्तन योजना व जिला प्रशासन के सपोर्ट से सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन को खरीदा और गांव की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की ट्रेनिंग दी। अब महिलाएं फ्री समय में सैनिटरी नैपकिन बनाती हैं। महिलाओं को माहवारी के बारे में जागरूक करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस बुनियादी समस्या से काफ़ी परेशान है। जहां भोजपुर जिले में दावा पहला ऐसा गांव है जहां महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा हेतु सैनिटरी पैड का निर्माण हो रहा है। स्थानीय मुखिया सुषुमलता कुशवाहा के नेतृत्व में यह सैनिटरी मेकिंग प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिसमें गांव की ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से इस प्लांट में कार्य कर सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। मुखिया ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों के लिए बनाई जाने वाली चीज में औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ प्लांट लगने से करीब 10 महिलाओं को रोजगार मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप उस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। अभी भी कई इलाकों में बात करने पर महिलाएं व युवतियां शर्म महसूस करती हैं, जिसके लिए लगातार सरकार और हम सभी जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं और ऐसे में हम सीधे उपयोगकर्ता से संपर्क कर इसके फायदे को बताते हैं, क्योंकि अभी भी अधिकांश ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कपड़ों का यूज करती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे में महिलाओं व युवतियों के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है और अभी इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर हुई है, लेकिन आगे इसे ग्रामीण सहित शहर के हर इलाके में पहुंचाने का लक्ष्य है। निर्माण आप कर रही हैं, इससे महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया गया है। क्या मन में आया, कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली में हम लोग जब मुखिया बने उसके पहले मैं एसएचजी की मेंबर थी, तो औरतों से काफ़ी हद तक रूबरू होने का मौका मिलता था। मुखिया बनने के बाद एक एक्सपोजर में मुझे हैदराबाद जाने का मौका मिला और वहाँ एक एमपी की मुखिया थी। उन्होंने बताया कि मैंने सभी लोग अपना अपना अचीवमेंट वहाँ पे बोल रहे थे, हम लोग भी अपना अचीवमेंट उन्होंने शेयर किया कि हम लोग सैनिटरी मेकिंग करते हैं। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे आए ना तो हमने काफ़ी औरतों से बात की कि आप लोग सैनिटरी यूज़ करते हैं क्या सही में, और एक्चुअली में हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई सामने। जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया औरतों से, तो वास्तविकता ये निकल के आई ना कि औरतें सैनिटरी यूज़ ही नहीं करती हैं। तो बहुत सारा रीज़न है क्यों नहीं यूज़ करते हैं भाई, तो क्या यूज़ करना है, उतने में सब्ज़ी खरीद लेंगे, वो अलग अलग चीज़ें आई। हम अपने ऊपर उतना क्यों बर्बाद करें। बहुत सारा समझाने के बाद कि वो महंगा पड़ता है, फिर बाज़ार से लेके आने में थोड़ी असुविधा होती है, अलग अलग चीज़ें निकल कर आई। तब हम लोगों ने इस पे सर्च करना शुरू किया और ये सरल डिज़ाइनिंग से हम लोगों ने इस मशीन को मंगाया। मुंबई आईआईटी के साथ सरल डिज़ाइनिंग का टाई अप है और ये मुख्यमंत्री नव परिवर्तन योजना के तहत इसमें हम लोगों को जिला प्रशासन से सपोर्ट मिला और हम लोगों ने इसका मेकिंग स्टार्ट किया है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि औरतों के लिए बनाए जाने वाली चीज़ में औरतों की सबसे बड़ी भूमिका है। यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सभी महिलाएं हैं। वही मशीन को ऑपरेट करना, सैनिटरी का पैकिंग करना, स्टेरिलाइज करना और मार्केटिंग तक में भी हम लोगों ने महिलाओं को रखा हुआ है और यूज़ भी महिलाएं कर रही हैं। बदलाव तो ज़रूर निश्चित रूप से आया है, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी लोग। कब से यहाँ शुरुआत हुई है इसकी? ये पिछले 8 मार्च को हम लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया था।
मार्केट में अभी पूरी तरीके से हम लोग इसको नहीं ला पाए हैं। हम लोगों का मकसद ये है कि हर महिला तक ये पैड पहुँचे, ना कि मार्केट में इसको खाली हम लोग दे दें, क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पर सही मायने में उसका कितना इस्तेमाल होता है ये ज़्यादा मायने रखने वाली तो जिला प्रशासन से कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है क्या? वही नव परिवर्तन की तरफ से जो फर्स्ट टाइम मिला था वही मिला था। उसके बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी लोग आते हैं पदाधिकारी, उनका सपोर्ट रहता है। प्रोडक्शन रेट क्या है आपका? प्रोडक्शन रेट वैसे तो हम लोगों का पड़ जाता है करीब करीब, हम लोग इसका प्रिंटिंग रखे हैं 36 रुपये, करीब करीब हम लोग इसको 26 रुपये में यहाँ से सेल आउट कर देते हैं। तो कोशिश है कि सारा कुछ मिला के हम लोगों को 23-24 रुपए के लमसम में पर डे कितना प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन इसका पर डे आपका है 4500 पैड्स। 4500 पैड्स जी, जो कि पूरे जगदीशपुर भोजपुर में हर जगह जाता है। हाँ, जगदीशपुर में सभी जगह हम लोग भेज रहे हैं। ठीक। अब हम आपको उन महिलाओं की बातों को सुना रहे हैं जो संगनी सैनिटरी नैपकिन प्लांट में कार्य कर आत्मनिर्भर बनने में अग्रसर हो रही हैं। उन महिलाओं की बातों को सुनिए जो गांव में रहकर भी सैनिटरी नैपकिन बनाने का कार्य कर रही हैं। खुद जागरूक होकर वह दूसरों को जागरूक करने का भी कार्य कर रही हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रही हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग को रोजगार को मिल गया, क्योंकि महिला के लिए हम लोग बनाते हैं। हाँ, हम लोग को रोजगार मिल गया। पहले खाली वक्त हाँ घर में बैठे रहते थे, तो हम लोग को रोजगार मिल गया करने के लिए। अपन खुशी बात है, खुशी होता है कि कुछ हम कर सकते हैं अपने लिए, गांव के लोगों के लिए, है ना? गांव के लोग, हाँ गांव में रहते हैं हम, गांव में काम मिल गया हमको। आप लोग कितने लोग यहाँ काम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। हाँ। आप रोज आते हैं यहाँ पे ना? हाँ, कब से कर रही हैं? रोज आते हैं, 10 बजे आते हैं। कब से कर रही हैं? 1 साल हो गया। क्या नाम है आपका? देवांती देवी। ठीक, चलिए। जो वर्कर काम कर रही है ना, हाँ, कितने समय से काम कर रही हैं? हम यहाँ पर हम जब काम किए थे तो अगला साल दूसरा महीना 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया हम 1 साल से आप यहाँ काम कर रही हैं। 1 साल से। क्या सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं आप? हाँ करते हैं। कितना फायदा मिलता है? मैंने इस सैनिटरी पैड कितना बेहतर है लड़कियों के बहुत लिए? बढ़िया, बेहतर है, बहुत बढ़िया है। हम लोग सब कोई गांव में यही सब यूज कर रहे हैं। हाँ, तो आपको भी तो यहाँ आत्मनिर्भर हो गई, आप नौकरी मिल गया आपको? हाँ मिल गया, मिल गया, हम करने लगे यहाँ पर काम। कुछ पूरा तरीके से मशीन चला लेते हैं। हाँ पूरा तरीके से मशीन चला लेते हैं। हाँ, मिलता है, पैसा कुछ मिल जाता है। तो आप आत्मनिर्भर भी हो गई। पहले तो खाली बैठी रहती होंगी, खाली वक्त में भी काम हो जाता है ना? कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ इसमें काम करती हैं? हम लोग 9 महिलाएं हैं। 10 महिलाएं हैं। हाँ। अब हम आपको यह बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सैनिटरी पैड का निर्माण किया जाता है। खुद मुखिया सुषमलता कुशवाहा के द्वारा यह बताया गया कि किस तरह से मशीन चलाकर महिलाएं सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं, वह भी सुनिए। जी, इन दोनों को रोल करने के बाद यहाँ पे ग्लू की मदद से इसको पेस्ट करके इस तरीके का एक रॉ मटेरियल बना लिया जाता है। यही इसका बेस है। उसके बाद इसमें 6 तरीके के मटेरियल का यूज होता है। बैक शीट है, आपका फ्रंट शीट है, उसके बाद एक नेट पेपर है। वो जो आपका जो पैड तैयार होता है वहाँ पे रॉ, उसको यहाँ पे नीचे से एक जब मशीन ऑन होगी तो एक नीचे से लाइट आती है। उस लाइट की मदद से इसको शेप वाइज हम लोग यहाँ पे रखते हैं ताकि वो इधर उधर कहीं घसके नहीं। और फिर ये ग्लू है आपका, ये ग्लू भी गिरता है और उस गिरने के बाद में ये प्रक्रिया यहाँ से पेस्टिंग शुरू हो जाती है। पेस्टिंग होने के बाद में ये पैड आता है और ये कटर मशीन है, काफी तेज है। इस कटर मशीन के से यहाँ से कटता है और फिर यहाँ से फाइनली ये बाहर निकल के स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसकी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखी जाती है। स्टेरिलाइज करने के बाद में तुरंत उसको पैक कर दिया जाता है और पैकिंग होने के बाद में उसमें किसी तरीके के जर्म्स का कोई इशू नहीं होता है। दूसरी चीज कि इसमें हम लोगों ने किसी तरीके का एसेंस का यूज नहीं किया। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी पैड आ रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके के एसेंस आ रहे हैं, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि उन एसेंस की वजह से कई बार रैशेज होते हैं और कई बार बहुत तरीके की गंभीर बीमारियों का भी वो कारण होता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पैड में कोई खुशबू नहीं है, तो हम लोग एकदम इसको नेचुरली लेके चले हैं, जो एकदम नेचुरल पैड है। पैड के 3 साइज होते हैं, एक शॉर्ट होता है,
एक मिडिल होता है और एक वेरी लॉन्ग होता है। तो एक सामान्य साइज है इसका, उसके हिसाब से उसको बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, एकदम पतला पैड है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत पतला है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको पहनेंगे ना तो वो समझ में आएगा कि मतलब आपने कुछ पहना नहीं है, कपड़ा वगैरह जब, क्योंकि उस दरमियान जब मासिक आता है ना तो औरतों को बहुत ज़्यादा चलने में या बहुत काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको इतना पतला रखा गया है। 100 ml इसकी कैपेसिटी है। मैं इसकी अगर आप कहेंगे तो एब्जॉर्बिंग भी एक बार दिखा सकती हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें तो ये लाइव सेशन चल रहा है दर्शकों के सामने, तो अभी बट ये सभी लोग यहाँ की लोकल महिलाएं हैं, 10 महिलाएं यहाँ काम करती हैं। अभी शादी का सीज़न है इसलिए सभी लोग व्यस्त हैं। एक रोजगार का माध्यम भी हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी आपको होगी। आप सारी चीज़ें अगर जानते होंगे तभी। अभी भी अगर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लोकल एरिया में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला रूरल एरिया में काम करने का, बहुत सारी औरतों के साथ मिलने का। तो हम लोग ये एनालिसिस किए ना कि औरतें अभी भी कपड़े का यूज़ कर रही है। उसका बहुत अलग अलग रीज़न, वो बोलती है कि नहीं हम क्यों पैड इस्तेमाल करें, हम एक दिन की सब्जी उससे खरीद सकते हैं। पर मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये मैंने निकाला है, आप अगर ये चीज़ सोचेंगे ना तो जब एक ही बार आपके ऊपर जब ज़्यादा अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसा आपको शायद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आप 26 रुपए में अगर एक पैड लेते हैं, 6 पीसेस का हमारा पैड है। कितने का है? 6 पीस है उसमें, 26 रुपए का है। इसको पैक करने का भी इसको इसलिए हम लोगों ने इसको छोटा पैक किया है क्योंकि ये इजी टू मतलब कैरी भी हो सके, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें 6 पीसेस, अगर आप कहीं जा भी रहे तो इसको आराम से लेके जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी, क्योंकि किसी ब्लैक प्लास्टिक में आपको डालने की जरूरत निकाल के दिखलाइए तो आपने हाथ में सामने का ऐसे सामने से प्रोडक्ट तो देख सकते। ये आप शहर के मार्केट में भी है या कहाँ पर? नहीं, अभी तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहर में हर जगह इसको पहुंचाया जाए, मेडिकल शॉप्स वगैरह, ये दुकानों पर जो है में इसको पहुंचाया जाए और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आपके यहाँ की चीज है, लोकल चीज है। और तो आपने सुना कि किस तरह से भोजपुर जिले में पहला सैनिटरी पैड बनाने का प्लांट जगदीशपुर प्रखंड के दावा पंचायत में लगाया गया है, जो मुखिया सुषमलता कुशवाहा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th पिलर न्यूज।